नमस्कार, मैं हेमंत याग्निक। सूरत भूमिक दैनिक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज रविवार और हर रविवार के दिन हम विज्ञान एवं तकनीक यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं पंकज कुमार नीनावे, और पंकज कुमार नीनावे जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में अभ्यास कर रहे हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिलता है, और उनकी जानकारी भी बहुत ही बृहद जानकारी है उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आज हम 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं पंकज कुमार नीनावे जी। नमस्कार पंकज जी, आज जो वर्तमान समय में 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, अगर कोरोना के बाद अगर कोई चर्चा में विषय है तो वो है 5G टेक्नोलॉजी। और हमने सुना कि ये जो दुनिया के साथ ज्यादातर जो देश है वो चीन की जो हुआई कंपनी है उसकी 5G टेक्नोलॉजी को बैन करने में लगे हुए हैं। तो इतनी खास बात क्या है 5G में, ऐसा क्यों है? हम साल 2020 में प्रवेश कर चुके हैं और यह 5G का दौर है। जब भी हम 5G की चर्चा करते हैं तो हम इमेजिन करने लगते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। हाँ जी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑटोमेटेड व्हीकल के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। 5G पर पिछले 2 सालों से चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे देशों में इसका इस्तेमाल भी होने लगा है, जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो 5G टेक्नोलॉजी से जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी में जो G है उसका वो क्या है। यहाँ पर G स्टैंड करता है जनरेशन के लिए, 1G 2G 3G उस तरह से माना जाता है कि 5G टेक्नोलॉजी हमें 4G से 100 गुना ज्यादा स्पीड देगा। 100 गुना। 5G के बारे में जानने से पहले हमें इसका ओरिजिन और हिस्ट्री जाननी चाहिए। 5G जो है जैसे कि इंसान बैक्टीरिया में से होमोसेपियंस में इवॉल्व हुआ, उसी तरह 5G टेक्नोलॉजी भी 1G से इवॉल्व होकर बनी हुई है। 1980 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1G को, जो कि स्पीड देता था 2.4 kbps की, जो किलोबाइट पर सेकंड। और यह एनालॉग सिस्टम का यूज करता था। आगे 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया 2G को, जो कि 64 kbps की स्पीड देता था, और जिसमें पहली बार डिजिटल सिग्नल यूज हुआ। आगे 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ 3G, जो कि 2 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करता था। आगे इन्वेंशन हुआ स्मार्टफोन का, सब लोगों के पास स्मार्टफोन आने लगे तो इंटरनेट स्पीड की डिमांड बढ़ गई, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया 3.5G को, जो स्पीड देता था 21 Mbps तक की। आगे 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ 4G, जो कि स्पीड दे रहा था 100 Mbps। यानी कि 3G और 4G के बीच में एक और G भी है, वो है 3.5। यस। और 4G जो है इंडिया में 2014 से ज्यादा यूज होने लगा, जब जियो ने लॉन्च किया 4G, और अब हम 5G के दौर में जियो के आने के बाद ज्यादा ही 4G का इस्तेमाल होने लगा। हम आ चुके हैं 2020 में, ये 5G का दौर है। और 5G को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था साउथ कोरिया में। तो 5G का इस्तेमाल सबसे पहले साउथ कोरिया में हुआ। अच्छा, तो पंकज जी ने तो हमें सबसे अभी तक जो था वो 5G का यानी कि उसका इतिहास बताया, लेकिन पंकज जी ये जो 5G टेक्नोलॉजी है वो उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है? ये जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 5 तकनीकों पर आधारित है। पहला है मिलीमीटर वेव, दूसरा है स्मॉल सेलुलर टावर्स, तीसरा है मैसिव MIMO, चौथा है बीम फॉर्मिंग, और पांचवा है फुल डुप्लेक्स। ये मिलीमीटर वेव जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट सेकंड। जी, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितनी बार वो कंप्लीट हो साइकिल कंप्लीट। हम जानते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है, इसकी वेव फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ कम होती है, जिस वजह से ये ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा बार ऊपर नीचे होती है। जहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो एनर्जी लूज कर देती है, इसकी वजह से इसकी वेवलेंथ कम होती है। तो ये ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, इस वजह से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है स्मॉल सेलुलर टावर्स।
जी। जिनकी बीच की दूरी हमें बहुत ही शॉर्ट रखनी पड़ती है। अच्छा। जिससे कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो है वो ट्रैवल्स हो पाए। जी। और आगे मैसिव MIMO जो कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है, ये एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स को मैनेज करता है। जी। और आगे है बीम फॉर्मिंग। अब इतने सारे सिग्नल्स है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा इतने सारे सिग्नल्स के बीच, तो ये इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं बीम फॉर्मिंग का। आगे फ्यूल डुप्लेक्स है। फ्यूल डुप्लेक्स डायरेक्ट करता है सिग्नल्स को किस दिशा में जाना है, ये एक साथ सिग्नल रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। जी। यानी कि अभी जो वर्तमान समय में जो 4G के टावर्स है उसका इस्तेमाल हम 5G के लिए नहीं कर सकते, उसके लिए नए टावर्स है। हमें नए इक्विपमेंट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, उसके लिए इंस्टॉल करने पड़ेंगे नहीं, जो काफी महंगे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। 5G जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है उसके इतिहास के बारे में जाना। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है, और एक यानी कि फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले हम 5G टेक्नोलॉजी के फायदे के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं। 5G टेक्नोलॉजी हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। ये मेडिकल फील्ड में और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इंप्रूवमेंट लाने में मदद कर सकती है। मेडिकल फील्ड में कैसे हो हमें बहुत ही मेडिकल फील्ड में आप सोचिए कि आप किसी घर में आपको किसी प्रॉब्लम है या फिर कोई सर्जन नहीं, आपके पास इतनी सुविधा नहीं कि आप सर्जन तक जा सके, तो ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए वहाँ सर्जन के पास आपका एक 3D मॉडल जा सकता है और वहां से वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम हो सकता है। उस तरीके से आप सर्जन के पास जाए बिना ही आपका इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, यानी कि डॉक्टर को अगर किसी का ऑपरेशन करना हो तो उसे उसके पास यानी कि पेशेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। और हम जैसे जानते हैं कि आजकल की इंडस्ट्रीज में ऑटोमेटेड मशीन्स का इस्तेमाल होता है, तो ये ऑटोमेटेड मशीन है, ये 5G टेक्नोलॉजी की वजह से और भी ज्यादा स्पीडली वर्क कर पाएगी, जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन कम टाइम में हो जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये थे 5G के फायदे। अच्छा, तो उसका 5G के कोई नुकसान है? क्योंकि अभी मैंने सुना था कि 5G टेक्नोलॉजी के जो टावर्स खड़े किए जाएंगे वो उसके जो वेव्स है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानकारक है, तो क्या ये सही बात है? जैसे कि हम जानते हैं एवरीवन हैज अ डुअल नेचर, इसके भी दो पहलू है, इसके नुकसान भी है तो कोई फायदे भी है। इसके नुकसान यह है कि जैसे कि आपने कहा कि मैंने सुना है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होते हैं, तो जाहिर तौर पर ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, ऐसा माना जाता है। और इसमें बहुत सारे महंगे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं, तो ऑफकोर्स ये टेक्नोलॉजी महंगी भी साबित होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके फायदे ज्यादा है और नुकसान कम। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² का सिद्धांत दिया था, तब हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी सिद्धांत पर बिल्ड करके ऊर्जा क्षेत्र में हमने बहुत इंप्रूवमेंट किया। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि इसी सिद्धांत पर बने हुए न्यूक्लियर वेपन से हिरोशिमा और नागासाकी कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इसके भी है। लेकिन इस तरह से बात होती है वर्ल्ड में AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में शायद हो सके हम पर कंट्रोल जमा सके। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इलन मस्क जैसे लोगों का, जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की है जिसका नाम है OpenAI, जो कि शुरुआत की है क्योंकि इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल किया जाए। जी, तो चलिए, ये तो हमारे इस तरह से हम समझ पाए कि ये जो है उसके नुकसान है। बेरोजगारी के ऊपर, क्या बेरोजगारी इससे आ सकती है? क्योंकि आगे जाके अगर रोबोट से काम करेंगे तो इंसान क्या करेगा? इस बेरोजगारी में इस बात पर कहना चाहूंगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और 5G टेक्नोलॉजी, इससे ऑटोमेटेड व्हीकल्स है उनमें काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो ऑटोमेटेड व्हीकल्स की वजह से हो सकता है कि ड्राइवर्स को अपनी जॉब लूज करनी पड़े। लेकिन एक बात और है कि इसकी वजह से दूसरी जॉब भी क्रिएट्स होगी, जैसे कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग, इस तरीके की भी। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन है 5G आएगी तो यहाँ पे वो ऑफकोर्स
इंजीनियर्स हायर करेंगे तो ये जॉब्स ही क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन है वो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का ही है। तो इंडिया को सोचना चाहिए इस बारे में और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए इस बारे में। तो चलिए, आपसे बहुत ही अच्छी 5G के इतिहास, 5G के बारे में, उसका काम या 5G किस तरह से कार्य करती है, उसके फायदे, उसके नुकसान, हर एक तरह से हमने पंकज कुमार जी से बात की। और पंकज जी ने हमें हर एक चीज के बारे में बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना चाहिए। तो हम आशा रखते हैं कि विश्व के जो जो बड़े बड़े नेता है वो 5G का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए करें और उससे पर्यावरण से लेकर प्रकृति किसी भी चीज को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो मानव कल्याण के लिए होती है। तो आज की हमारी जो चर्चा थी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ऊपर वो यहाँ तक। अब हम मिलेंगे अगले रविवार को वापस एक नए विषय के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद पंकज कुमार के साथ। जय हिंद, नमस्कार।